हुआ रिश्ता। छोटे से कस्बे में रहने वाले रघु और उसकी बहन प्रिया का बचपन बहुत हंसी खुशी में बीता। माँ पापा के सिखाए संस्कार और भाई बहन के बीच का मजबूत रिश्ता हमेशा परिवार को जोड़े रखता था। रघु प्रिया का सबसे बड़ा सहारा था। स्कूल की हर समस्या से लेकर छोटी छोटी खुशियां तक दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते। समय के साथ रघु ने एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली और शहर चला गया। प्रिया भी अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई। धीरे धीरे भाई बहन के बीच बातचीत कम होने लगी। फोन पर औपचारिक बातें रह गई और बचपन की हंसी ठिठोली कहीं खो गई। एक नई शुरुआत। एक दिन प्रिया की शादी की बात चली। माँ पापा ने रघु को बुलाया। रघु कई सालों बाद घर आया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसकी जिंदगी में काम और दौड़ भाग ने जगह ले ली थी। प्रिया ने उसे देखकर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन दोनों के बीच एक अनकही दूरी थी। शादी की तैयारियों में घर में रौनक थी, लेकिन रघु और प्रिया के बीच का रिश्ता अब वैसा नहीं रहा। शादी वाले दिन प्रिया ने अपने भाई से कहा, भैया क्या आप मुझे छोड़ने मंदिर तक चलेंगे? रघु ने चुपचाप सहमति में सिर हिला दिया। पुरानी यादें। मंदिर जाते समय प्रिया ने रघु का हाथ पकड़ा और कहा, भैया याद है जब मैं छोटी थी और गिर जाती थी तो आप मेरे हाथ पकड़कर कहते थे कि कभी डरना मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। रघु की आंखें नम हो गई। उसने महसूस किया कि काम और दुनिया की भागदौड़ में वह अपनी बहन से दूर हो गया था। उसने गाड़ी रोक दी, प्रिया को गले लगाया और कहा, मुझे माफ कर दे प्रिया, मैंने तुझे कभी भुलाने नहीं दिया, बस अपनी व्यस्तता में खो गया। रिश्ता फिर से जुड़ा। उस दिन रघु ने अपने जीवन में प्रिया से महत्व को फिर से समझा। शादी के बाद भी रघु ने यह अनुचित किया कि वह प्रिया के साथ लगातार संपर्क में रहे। अब उनका रिश्ता फिर से पहले जैसा हो गया था, प्यार, समझ और आपसी भरोसा से भरा हुआ। संदेश। रिश्ते वक्त और दूरी से नहीं, बल्कि हमारे ध्यान और प्रयास से मजबूत रहते हैं। कभी कभी हमें अपने अपनों के लिए रुक रुक कर यह महसूस करना चाहिए कि वे हमेशा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।